નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 5 હિન્દ દેશ કે નિવાસીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1 અથી। અહીં કહ્યું છે કે સही વિકલ્પ चुनकर सही का निशान कीजिए। પહેલું, कोयल की खाली जगह प्यारी है, तो जवाब आवशे कूक। बीजू, पपीहा किसका नाम है, तो અહીં જવાબ આવશે પક્ષી। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજું, ગલત જોડ પहचानिए, तो જવાબ આવશે રાગ તરાના। ચોથું, પપીહે की पुकार को क्या कहते हैं, तो જવાબ આવશે ટેર। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમો સવાલ, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ ढूंढिए, तो અહીં જવાબ આવશે ધ્યેય। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ છઠ્ઠો સવાल, हिंद देश के निवासी काव्य से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं है उसे ढूंढिए, तो जवाब आवशे प्राकृतिक विविधताएं होने पर भी उसमें अभिन्नता है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, हिंद देश के निवासी काव्य में किस देश की बात है, तो जवाब आवशे हिंद देश के निवासी काव्य में भारत देश की बात है। बीजो सवाल, किसकी कूक न्यारी होती है, जवाब कोयल की कूक न्यारी होती है। त्रीजू, बुलबुल क्या कर रही है, तो जवाब आवशे बुलबुल तराना गा रही है। चौथुं, किसकी टेर प्यारी होती है, उत्तर पपीहे की टेर प्यारी होती है। पांचमो सवाल, पंथ निराले होने के बावजूद क्या एक है, उत्तर पंथ निराले होने के बावजूद मंजिल एक है। छठो, हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों की बात हुई है, उत्तर हिंद देश के निवासी काव्य में कोयल, पपीहा, बुलबुल जैसे पक्षियों की बात हुई है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ સાતમો સવાલ, हमारे देश में किन किन धर्मों के लोग रहते हैं, उत्तर हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्मों के लोग रहते हैं। आठवां सवाल, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं, उत्तर माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे फूल एक रूप हुए हैं। ત્યાર પછી જોઈએ નવમો સવાલ, कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है, उत्तर सागर में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी नदियाँ मिलती है। 10वां सवाल, सभी धर्मों का सार क्या है, उत्तर सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, किन किन उदाहरणों के जरिए कवि यह कहना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, उत्तर हमारे देश में रंग, रूप, वेश और भाषाएं अनेक है, तरह तरह के फूलों को गूंथने पर एक माला बन जाती है। उदाहरण, कोयल, पपीहा और बुलबुल के गाने का राग एक होता है। उदाहरण અહીં આપેલું છે, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और कावेरी आदि नदियाँ अलग अलग होने पर भी समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश की विविधता में भी एकता है। राष्ट्र प्रेम ने अलग अलग भाषा और प्रांत के लोगों को एकता में बांध दिया है। हमारी राष्ट्रीयता की भावना में एकता है। ત્યાર પછી બીજો सवाल, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, उत्तर हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग है, वे अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ अलग अलग होकर भी एक हो जाती है, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे। प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो અહીં આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, તો અહીં કાવ્ય પંક્તિ આપણને આપેલી છે, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए भावार्थ को दर्शाने वाली पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढ कर लिखिए। तो અહીં આપણને જોઈ શકો છો કે પહેલો ભાવાર્થ આપેલો છે, हमारे देश में रहने वाले लोगों का रंग, रूप, पहनावा और भाषा भिन्न है, फिर भी देश में रहने वाले सभी लोग एक है। तो काव्य पंक्ति આ પ્રમાણે બનશે, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग, रूप, वेश, भाषा चाहे अनेक है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, हमारे देश में कई धर्म है लेकिन सबका सार एक ही है, जैसे रास्ते भिन्न भिन्न है पर सबका ध्येय एक ही है। तो આ પ્રમાણે બનશે, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 6, काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है।
तो જોઈએ આપણે તેનો ભાવાર્થ। कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरह का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज़ भी एक होती है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજી કાવ્ય પંક્તિ। તો અહીં કહ્યું છે, બેલા ગુલાબ જુહી ચંપા ચમેલી प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। तो જોઈએ बेला यानी कि मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूल अलग अलग होते हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। इसी तरह अलग अलग होकर भी सारे भारतवासी एक है। ત્યાર પછી જોઈએ प्रश्न नंबर 7, कविता के आधार पर भारत देश के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो જોઈએ આપણે, भारत एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश है जहाँ देश की जनता को देश की बेहतरी के लिए फैसले लेने का अधिकार है। भारत इस कथन के लिए एक प्रसिद्ध देश है, विविधता में एकता, क्योंकि विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति और परंपरा के लोग एकता के साथ रहते हैं। ज़्यादातर भारतीय स्मारक और धरोहर विश्व धरोहर स्थल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 8, शब्द को सही क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य लिखिए। तो જોઈએ પહેલું, देश की एकता हमारे विविधता में है। तो जवाब आवश्य हमारे देश की विविधता में एकता है। बीजू, दुनिया में देशों के भारत देश है अनूठा। तो दुनिया के देशों में भारत अनूठा देश है। ત્યાર પછી ત્રીજું, सागर में एक नदियाँ मिलकर होती है। तो जवाब आवश्य नदियाँ सागर में मिलकर एक होती है। चौथું, निराला है देश हमारा दुनिया में। तो जवाब आवश्य दुनिया में हमारा देश निराला है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9 शब्दों के अर्थ लिखिए। कूक तो कोयल की आवाज़, मंजिल तो ध्येय, पंथ तो संप्रदाय, तराना तो गीत, टेर तो पपीहे की आवाज़, अनूठा तो अनोखा। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 समानार्थी शब्दों की जोड़ मिलाकर कोष्टक में क्रम लिखिए। तो અહીં આપેલું છે હિન્દી, તો હિન્દી આપણે ભારત સાથે જોડીશું। પછી બીજું છે પંથ, તો પંથને રાહ સાથે જોડીશું। ત્યાર પછી बहुत આપેલું છે તો એને અનેક સાથે જોડીશું। ગીત આપેલું છે તો એને તરાના સાથે, અને મંજિલ આપેલું છે તો એને આપણે ધ્યેય સાથે જોડીશું। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 9 क उदाहरण के अनुसार क विभाग में से समानार्थी शब्द चुनकर ख विभाग में उचित स्थान पर लिखिए। तो જોઈએ समानार्थी शब्दों लखवाना છે। तो સોનાનું આપણને આપેલું છે કંચન અને સ્વર્ણ, તો લડાઈનું અહીંયા આપણને આપેલું છે વૃદ્ધ અને સમર। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આંખ, તો આંખનું થશે નેત્ર અને ચક્ષુ, બ્રાહ્મણનું થશે દ્વિજ અને વિદ, કહાનીનું થશે ગાથા અને કથા, ઝંડાનું આપેલું છે ધ્વજ અને પતાકા, જ્યારે ખૂનનું અહીં આપણને આપેલું છે રક્ત અને લહુ। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ प्रश्न नंबर 10 नीचे दिए गए शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उदाहरण आपेलू है देवनु देवी, तो वाक्य प्रयोग જોઈએ भगवान शंकर देवों के देव कहलाते हैं, पार्वती, अंबा, महाकाली आदि देवी के स्वरूप है। बालक, तो बालकનું આપેલું છે बालिका, तो वह बालक बड़ा शैतान है, तो અહીં बालिकाનું થશે वह बालिका काफ़ी सुंदर है। ત્યાર પછી બીજું અધ્યાપકનું અધ્યાપિકા, તો અધ્યાપકનું છે हमारे अध्यापक बहुत गुस्से वाले है। अध्यापिकाનું થશે हिंदी की अध्यापिका काफ़ी अच्छी है। छात्रનું छात्रा, तो छात्रનું થશે वह छात्र काफ़ी होशियार है, અને છાત્રાનું થશે वह छात्रा गणित में कमज़ोर है। ત્યાર પછી ચોથું છે ગ્વાલા, तो એનું થશે ग्वाला वहीं पर खड़ा था, અને ग्वालिनનું થશે ग्वालिन बकरियाँ चरा रही है। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 10 उदाहरण के अनुसार कोष्टक में से शब्द ढूंढकर लिंग परिवर्तन कीजिए। तो અહીં જો હિરણનું છે હિરની, છાત્રનું છાત્રા, પુત્રનું થશે પુત્રી, શ્રીમાનનું થશે શ્રીમતી, ઘોડાનું ઘોડી, દેવરાનીનું દેવર, નાગિનનું નાગ, શિક્ષિકાનું शिक्षक અને બેગમનું બાદશાહ। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 11 नीचे दिए गए सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनामों में वर्गीकृत कीजिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम છે अपने, आप, हम, मैं, वह, वे અને आप, જ્યારે નિજવાચક सर्वनाम છે खुद, तू અને स्वयं। ત્યાર પછી રેખાંકિત सर्वनाम के प्रकार लिखिए। तो मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, એમાં मैं नीचे अंडरलाइन છે તે પુરુષવાચક सर्वनाम છે। ત્યાર પછી गीता अपना काम स्वयं करती है, तो स्वयं नीचे अंडरलाइन છે જે निजवाचक सर्वनाम છે। ત્યાર પછી ત્રીજું वे लोग खुद काम करते हैं, तो वे એ પુરુષવાચક सर्वनाम છે। ચોથું तुम छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे, तो तुम એ પુરુષવાચક सर्वनाम છે। ત્યાર પછી એવું કહ્યું છે કે इतना कीजिए, कवि इकबाल लिखित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत को लिखिए और गान कीजिए। तो જોઈએ આપણે આ ગીત અહીંયા આપણને આપેલું છે, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वह गुलिस्ता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहाँ हमारा। पर्वत वह सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का वह, संतरी हमारा वह पासबा हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से
रश के जना हमारा। ए आबाद रुद ए गंगा वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के हिंदुस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। यूनान ओ मिस्र ओ रुमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नाम ओ निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहे दुश्मन दौरे जमा हमारा। इकबाल कोई महरम अपना नहीं जहाँ में, मालूम क्या किसी को दर्द निहा हमारा। दोस्तों, आ पाठનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 6ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે. દોસ્તો, આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વઅધ્યયન પોથીના વિડીયો સોલ્યુશન્સ અને પીડીએફની લિંક મુકાઈ ચૂકી છે. તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો. લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે.